हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, और ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस। नाउ प्रोनाउंस में वी हैव सीन व्हाट आर प्रोनाउंस, व्हाई डू वी नीड प्रोनाउंस, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इन व्हिच वी हैव डन विद पर्सनल प्रोनाउंस, possessive pronouns, then we are even done with reflexive, reciprocal, demonstrative and indefinite pronouns. Now today in this particular lecture we are going to start with another one which is known as relative pronoun. अब यार ये relative मतलब किसी का relation बता रहा है। relative मतलब कोई तो relate कर रहा है ना कहीं कुछ, मतलब जो already कुछ हुआ है ना उसके बारे में बता रहा है। तो अब जैसे मैं बोलूँगी ना, वो जो लड़की है ना जिसने वो आम चुराए थे, वही लड़की मुझे दिखी थी। The girl who actually plucked the mangoes or who stole the mangoes was there. या फिर वो जो बैट था ना जिससे मम्मी ने पिटाई करी थी, वो बैट मैंने देखा था आज। So the bat which was used to beat us, I saw it today. बेसिकली आप रिलेट कर रहे हो, थोड़ी उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब जितने कौन कौन से होते हैं वो अब हम देख लेते हैं। A relative pronoun is one which is used to refer to nouns mentioned previously. आपने जिसके बारे में पहले बात कर रही है उनके रेफरेंस को लेके आप कोई बात करते हो। Whether they are people, places, things, animals और ideas. अब लोगों के बारे में बात कर रहे हो, जगह के बारे में बात कर रहे हो, एनिमल्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, किसी के बारे में भी बात कर रहे हो। तो जैसे आपने ऑलरेडी किसी के बारे में बात करी हुई है उसके रेफरेंस को लेके आप बात कर रहे हो। इसे कहते हैं दो चीज़ों के बीच में रिलेट करना, एंड इन्हें कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं? दैट, विच, हु, whom एंड whose। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है ना वो ये होती है दैट कहाँ यूज करना है और विच कहाँ यूज करना है, हु और हुम में डिफरेंस क्या होता है, एंड यही हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जैसे कि मान लो द मैन हु स्टोल योर बाइक हैज बीन कॉट। द मैन जिसने तुम्हारी बाइक चुराई थी वो पकड़ा गया है। तो क्या हुआ, तुमने बताया उस आदमी के बारे में जिसने, तो हमने दो चीजों को रिलेट किया, वो आदमी जिसने बाइक चुराई थी वो पकड़ा गया। तो इसीलिए यहाँ पे हु जो है वो क्या है, हु तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन है, बिकॉज हु रिलेट कर रहा है उस आदमी को किस चीज से, जिसने बाइक चुराई थी। तो अब है एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हिज कार विच इज 2 days old ब्रोक डाउन अगेन। उसकी कार जो सिर्फ 2 ही दिन पहले उसने खरीदी थी। तो यहाँ हमने क्या यूज किया है? विच। विच क्यों यूज किया है? क्योंकि हम एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अब ये देखेंगे किसको हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, कैसे हम इससे बेटर सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब हम हु की बात कर रहे हैं ना, हु मतलब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। और इसमें जैसे कि अब इसमें एक चीज समझो, ठीक है, बिफोर आई मूव अहेड लेट मी शो यू समथिंग। अगर मैंने बोला हु ओपन्ड द डोर, हु ओपन्ड द डोर, इसका आंसर क्या होगा? इसने खोला, उसने खोला, स्वाति ने खोला, गौरव ने खोला, अजय ने खोला, किसी ने खोला। तो अगर इसमें मैं प्रोनाउंस यूज करती हूँ तो क्या होगा? या तो मैं बोलूंगी शी ओपन द डोर, या तो मैं बोलूंगी ही ओपन द डोर, या तो मैं बोलूंगी दे ओपन द डोर, और मैं बोलूंगी इट ओपन द डोर। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज ही यूज होगी। अब मैं एक और एग्जाम्पल देखती हूँ, जैसे कि whom were you talking to, मतलब तुम किससे बात कर रहे थे? Whom were you talking to? अब मैं तुमसे अगर हिंदी में पूछूं तुम किससे बात कर रहे थे, तुम क्या बोलोगे? मैं उससे बात कर रहा था, या मैं इससे बात कर रहा था। मतलब मैं बात कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं किसी और से बात कर रहा था। मतलब इसके आंसर्स क्या होंगे? इसके होंगे आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आई वॉज टॉकिंग टू हर, आई वॉज टॉकिंग टू देम, or you will say I was talking to, basically I was talking to it, maybe you will say I was talking to it। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन के आंसर्स जो होते हैं वो आते हैं ही, शी, दे, इट, उसमें आप यूज करते हो हु।
और जिस भी क्वेश्चन के आंसर्स में आपको आएगा हिम, हर, देम और इट, इसके आपके क्वेश्चन आप फॉर्म करोगे तब आप उसमें बोलोगे whom, ठीक है। बेसिकली क्या मतलब आया इसका कि जब हमारा जो आंसर है वो कोई सब्जेक्ट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे हु, और जब मैं बात कर रही हूँ किसी भी और जब मैं बात कर रही हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की तब हम वहां पे यूज करेंगे क्या, whom, ठीक है। चलो गोइंग बैक, तो who refers to a person as the verb's subject, whom refers to a person as the verb's object। अभी आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं who and whom can also be used to refer to animals that are mentioned by name and seen as persons। मतलब जब हम बात करें किसी पेट एनिमल की, जैसे मेरे घर में डॉग है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सोचो मान लो उसका नाम है जूडी, तो मेरे लिए क्या है, जूडी इज मोर लाइक अ फैमिली मेंबर, तब मैं who और whom उसके लिए यूज कर सकती हूँ। अदरवाइज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रीट डॉग और आई एम टॉकिंग अबाउट सम हॉर्स और सम चीता और सम लायन, आई विल हैव टू यूज इट, ठीक है। इट मतलब आई हैव टू यूज विच और दैट। अब मैं बात करती हूँ whose। जब मेरा आंसर है कि ये मेरा है, क्वेश्चन क्या होगा, ये किसका है, ये किसका है, whose is this, whose pen is this, whose board is this और whose class is this। तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा दिस इज माई पेन, दिस इज योर क्लास, दिस इज देयर बोर्ड। तो इस तरीके से जब आप आंसर देते हो, जब आप अगेन यहाँ पे पोजीशन की बात करते हो तब आपका यूज होता है whose, ठीक है। अब आता है which। which कहाँ यूज करते हैं हम, इट refers to animals in general और things। जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग की बात करें या हम एनिमल्स की बात करें तब हम यूज करेंगे which। जब हम बात करते हैं what कहाँ होता है, refers to a non living thing। okay, what is lying there, you know, a brush is lying there। what is not working, the fan is not working। तो जब मैं एकदम नॉन लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ टोटल, ठीक है, तब मैं बोलूंगी what। अब है that किसके लिए यूज करते हो, that refers to a person, animal or thing, that सब में चलता है, ठीक है। that को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ओके अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रॉबर्ट इज अ किंग हु रूल्स द 7 किंगडम्स। अब हम बात कर रहे हैं एक पर्सन की, हु इज द किंग, मेरा सब्जेक्ट है ना रॉबर्ट, तो मैंने यूज किया हु। द 7 किंगडम्स which are ruled by different houses answers to him। मतलब जो 7 किंगडम्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके के लोग जो हैं उसे रूल करते हैं, तो यहाँ पे हम किंगडम्स बात कर रहे हैं, हम एक नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने क्या यूज किया यहाँ पे which। मैं यहाँ पे that भी यूज कर सकती हूँ। रॉबर्ट ओनली ट्रस्ट नेड who is a friend of him। again we are talking about Ned is a subject and that's why I said who। again Ned is the governor of the kingdom which is vast। जो किंगडम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम लोग उस किंगडम की बात कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा है, तो मैंने नॉन लिविंग थिंग को यूज किया है, इसलिए मैं क्या कहूंगी which is vast। they have a slogan that is winter is coming। अब यहाँ पे they have a slogan, उनका स्लोगन क्या है, winter is coming। अब यहाँ पे जो winter is coming ये है एक स्लोगन है, it is nothing related to anything, तो उनका that यहाँ पे हम यूज करेंगे that is, ठीक है, क्योंकि हम एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक स्लोगन की बात कर रहे हैं। तो that यूजुअली कब यूज करते हैं, जैसे कि और वो है, ठीक है, उसने कहा that, तो जब आपने किसी की कोई बात कही या इस टाइप के कोट्स वगैरह की बात कही तो जब डेफिनेटली हम लोग दैट ही यूज करते हैं। डोंट मेक कमेंट्स दैट आर नॉट अप्रोप्रिएट इन द सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में ऐसा कोई कमेंट मत दो। अगेन हम बात कर रहे हैं किसी टाइप के स्पीच की, कोई सेंटेंस, कोई कमेंट, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट, ठीक है। अब थोड़े से हम एग्जाम्पल्स और देखेंगे। आई डोंट नो whose car is this। मुझे नहीं पता किसकी कार है ये, पॉजिटिव नाउन हो रहा है यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह इसको यूज किया है, पोजीशन शो हो रहा है। I know whom are you dating। मुझे पता है तुम किसे डेट कर रहे हो, you are dating her, you are dating him, मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, whom। I heard stories that were not good at all।
मैंने कुछ स्टोरीज सुनी, वापस तुमने कुछ सुना, that was not good at all, that those stories were not good at all. Give me the book which is on the table. You're talking about a non-living thing, that's why you used which is on the table. The person whom you met yesterday is a doctor. The person whom you met, अब तुम जिससे मिले थे, किससे मिले थे? You met her. तो तुम वापस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, इसीलिए तुमने क्या यूज किया? whom. I bought a cricket bat which belonged to Bradman. मेरे पास एक क्रिकेट बैट है, मैंने क्रिकेट बैट खरीदा जो किसका था? ब्रैडमैन का था. तो क्रिकेट बैट क्या था? नॉन लिविंग थिंग था, इसलिए हमने क्या यूज किया? which. The questions that have been asked cannot be answered. Questions मतलब तुम अगेन questions बोलोगे, करोगे, इसीलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? that. We made a deal which is satisfactory. हमने एक डील करी है जो कि काफी satisfactory है. डील नॉन लिविंग थिंग, इसलिए हमने क्या यूज किया? which. ठीक है, आई होप वी आर क्लियर विद दिस. अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि हम दैट कहाँ यूज करते हैं और which कहाँ यूज करते हैं, ताकि हमें यही चीज थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाए. That always indicates a clause that is essential to the meaning of the sentence because it defines or identifies the nouns it refers to. इसको मैं ना एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे मैंने बोला कि that के बाद मैं जो बोलने वाली हूँ ना, ये वही, जैसे कि अगर मैं ये वही क्वेश्चन था जो कि मैंने पूछा था उस सेमिनार में, जिसकी वजह से आई गॉट द एडमिशन और एनीथिंग. मतलब मैं उस दैट के बाद जो बोल रही हूँ वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वो इतना ज़रूरी है कि वो अगर नहीं हो तो सेंटेंस मीनिंग तो रहेगा बट सेंटेंस अपनी वैल्यू खत्म कर देगा. एग्जाम्पल देखते हैं. लीजा wore the shoes that she bought in Italy. अब लीजा ने शूज पहने थे, ये तो सिंपल सी बात है, लीजा ने शूज पहने थे. कौन से शूज पहने थे? जो उसने इटली से लिए थे. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप इसको हटा दोगे तो लीजा वो शूज, तो वो तो कोई भी शूज हो सकते हैं, लेकिन उसने वो शूज पहने थे जो उसने इटली से लिए थे. तो यहाँ पे जो दैट के बाद ना बहुत ही एसेंशियल क्लॉज है, मतलब एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है उस सेंटेंस का जो कि यूज होना जरूरी है. अब यहाँ देखते हो, लीजा wore her best leather shoes which she bought in Italy. अब यहाँ पे अगर तुमने बोला लीजा wore her best leather shoes, उसने अपने अमेजिंग द बेस्ट लेदर शूज पहने. अब तुम अगर इटली यूज करो या नहीं करो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने बता दिया है कि उसने अपने सबसे अमेजिंग लेदर शूज पहने हैं. तो अगर तुम इसको हटा भी दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो दैट वहां यूज होता है जहां बहुत फर्क पड़े, बहुत ही एसेंशियल है आगे का पार्ट, और विच वहां यूज होता है जहां इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है. ठीक है, अब हु और हुम मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जहां हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की बात करते हैं हम यूज करते हैं हु, और जहां हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की बात करते हैं वहां हम यूज करते हैं हुम. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम फटाक से. द साइक्लिस्ट हु वन द रेस ट्रेन्ड हार्ड. ठीक है, यहाँ पे साइक्लिस्ट मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने क्या यूज किया? हु. जिस साइक्लिस्ट ने बहुत ही जिसने अभी अपनी ये रेस जीती है, उसने बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग करी थी. द पैंट्स दैट आई बॉट येस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड. ये जो पैंट्स हैं जो मैंने कल खरीदे थे वो ऑलरेडी स्टेन्ड है. अब इसमें एक बात देखो, मैंने दैट यूज किया. द पैंट्स जो मैंने कल खरीदे थे वो ऑलरेडी स्टेन हो गए. ये इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने कल खरीदे थे. अगर मैं सिर्फ बोलूंगी द पैंट्स आर स्टेन, तो भाई होली के कपड़े होंगे, ठीक है, 10 साल पुराने कपड़े होंगे. लेकिन मैं बोल रही हूँ भाई कल ही खरीदे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यूज किया यहाँ पे दैट. स्पेगेटी which we eat at least twice a week is one of my family's favorite meal. अब जो है तुमने बोला स्पेगेटी जो हम लोग हफ्ते में 2 बार तो खा ही लेते हैं, ये हमारी फैमिली की फेवरेट है. अब अगर तुम ये हफ्ते में 2 बार खा लेते हैं हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा. बेसिकली तुम ये कहना चाहते हो स्पेगेटी तुम्हारी फेवरेट मील है, इसीलिए हमने यहाँ पे, ये इतना एसेंशियल नहीं था इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे which. द बुक when it was finally returned was torn and stained. ठीक है, the book, अब यहाँ पे when की जगह you can use that when. the book
which was finally returned, or you know that was finally returned is also okay. मतलब यहाँ पे was torn and stained, मतलब जो फाइनली वापस आ गई ये बताने का इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई अभी तक वो मिल ही नहीं रही थी और जब वापस आई तो एकदम पूरी खराब होके आई थी. The store on the corner where we usually buy all our art supplies burned to the ground. अब यहाँ पे हम where की क्या बात करें कि उस स्टोर पे जहाँ से हम पूरा सामान खरीदते हैं वो पूरा जल गया. तो यहाँ पे where is also a relative pronoun क्योंकि उसने उस प्लेस को आइडेंटिफाई किया है. अब हमारे पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, This is the town I spent my childhood. मैं यहाँ पे एक प्लेस की बात कर रही हूँ. क्या आएगा मेरा आंसर? ये वो जगह है जहां मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है, जहां where. ठीक है, अब आपके पास सेकंड है दिस इज द टाउन, जहां पे तो ये वाला सॉरी यहाँ पे इन आ गया. ठीक है, अब देखो इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इन नहीं था. दिस इज द टाउन वेयर आई स्पेंट माई चाइल्डहुड. अब यहाँ पे है दिस इज द टाउन इन, जिसमें इन विच आई स्पेंट माई चाइल्डहुड. अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है दिस इज द हाउस डैश आई वॉज बोर्न इन. अब इसमें क्या है, क्या यूज करोगे? ये वही घर है जिसमें मैं पैदा हुआ था, जहां मैं पैदा हुआ था. ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न और दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, लेकिन इन नहीं है यहाँ पे तो क्या यूज होगा, वेयर यूज होगा. दिस इज द हाउस वेयर, यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसका आंसर होगा वेयर आई वॉज बोर्न. ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. हियर इज एन आर्टिकल डैश माइट इंटरेस्ट यू. यहाँ एक आर्टिकल है, आर्टिकल एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है विच. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हियर इज एन आर्टिकल विच माइट इंटरेस्ट यू. अब है यहाँ पे आई गेव हर अ बैग. मैंने क्या दिया उसको, एक बैग दिया. डैश शी पुट इन हर बैग एट वंस. मैंने उसे बैग दिया, एक छोटा सा पैकेट दिया, उसने फटाक से अपने बैग में रख लिया. बैग एक नॉन लिविंग थिंग है तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगी, विच यूज करूंगी, विच शी पुट इन हर बैग एट वंस. दिस इज एलिस. ये एलिस है, यू मेट लास्ट ईयर. दिस इज एलिस. इसी से तुम लास्ट ईयर मीट किए थे, मतलब तुम लास्ट ईयर इसी से मिले थे. तुम लास्ट ईयर किससे मिले थे, आई मेट हर. यहाँ आंसर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगी, whom. ओके, अब है आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे डैश शी डिड इट. बाय द वे इन विच शी डिड इट. बाय द वे हाउ शी डिड इट क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहे हो, बाय द वे विच शी डिड इट, तो ये आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस है. अब आता है दे गॉट डिवोर्स्ड अ फ्यू मंथ्स लेटर डैश सरप्राइज्ड नोबडी. मतलब उनका थोड़े महीने बाद ही डिवोर्स हो गया लेकिन उससे कोई सरप्राइज नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, विच सरप्राइज. दे गॉट डिवोर्स. डिवोर्स मतलब एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसीलिए क्या आ जाएगा, विच सरप्राइज नोबडी, कि सबको लगा ये तो लड़ते ही रहते थे, होना ही था, इसलिए कोई मतलब नहीं है. अब आ रहा है द पीपल डैश लिव नेक्स्ट डोर आर नॉट वेरी फ्रेंडली. वो लोग जो बगल में रहते हैं वो लोग ज्यादा फ्रेंडली नहीं है. मतलब मैं वो लोग सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आएगा या तो हु आएगा, ठीक है, या हु ही आएगा. ओके, हु लिव नेक्स्ट डोर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली थिंग डैश मैटर्स इज टू फाइंड आवर वे होम. इस वक्त सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि घर का रास्ता पता चल जाए. इसका मतलब द ओनली थिंग. अब जो इस वक्त इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे है दैट मैटर्स. यहाँ पे क्या आएगा, दैट मैटर्स. क्यों, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये रहे हमारे पास सारे आंसर्स. ठीक है, सो यहाँ पे एक स्लाइड गायब हो गई है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दिस इज द मैन डैश हाउस इज ऑन फायर. ये वही आदमी है जिसके घर में आग लग गई है, तो यहाँ क्या यूज होगा, दिस इज द मैन हुज हाउस इज ऑन फायर. अब मैं नहीं बता रही हूँ, मुझे फटाफट बताओ इनके आंसर्स क्या होंगे, हम फटाक से आंसर डिस्कस कर लेंगे. कैन आई टॉक टू द गर्ल डैश इज सिटिंग ऑन द बेंच. द बुक डैश यू गेव मी इज ग्रेट. शी लाइक्स हैमबर्गर्स डैश अ हॉट. बिल क्लिंटन डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए हैज ओनली वन डॉटर. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे आंसर्स होंगे कैन आई टॉक टू द गर्ल, जो कि who is sitting, because girl is the subject, who is sitting on the bench. The book
अब यहाँ पे द बुक यू गेव मी इज ग्रेट, यहाँ पे हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, या तो आप ये बोल सकते हो द बुक विच यू गिव मी. She likes hamburgers which are hot. Bill Clinton, who was president of the USA, has only one daughter. ठीक है? Now we are going to start with interrogative pronouns. Interrogative का मतलब क्या होता है? When you ask questions. ठीक है? आप जब कोई क्वेश्चन कर रहे हो. अब क्वेश्चन तो हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था, जो रिलेटिव होते हैं, whose, which, what, where. तो इसमें और ये इंटरोगेटिव में डिफरेंस क्या होता है. तो अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव और समझते हैं कि इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या होता है. इट इज सिमिलर टू रिलेटिव प्रोनाउंस बट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. रिलेटिव में क्या था, हम दो चीजों का रिलेशन बताते थे. द बॉय हु वाज हियर हैज गॉन. The boy or the girl who was wearing a red dress is now the heroine of this movie. तो बेसिकली हम उसमें कहीं एक दो चीज़ों को, दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड देन दैट इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव में बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हो. अब यहाँ पे जैसे हैं, जब हम लोगों की बात करते हैं तो मैं बोलूँगी हु इज कमिंग, तो बताया जाएगा शी इज कमिंग और ही इज कमिंग. whom आर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे हो, ठीक है. और whose पेन इज दिस, किसका पेन है ये. अब जब हम थिंग्स की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं which, what. पॉजिटिव में which और what यूज करते हैं. इसको हम समझेंगे अच्छे से, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ. who told you, मतलब किसने बताया तुम्हें. John told me. whom did you tell, I told Mary. अब यहाँ पे जॉन मेरा सब्जेक्ट है और जो यहाँ सेकेंड वाले स्टेटमेंट में जो मैरी है वो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है. What has happened, मतलब यहाँ हुआ क्या है. An accident has happened. एक एक्सीडेंट हुआ है. यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट वापस मेरा सब्जेक्ट है. What do you want, क्या चाहिए तुम्हें. I want coffee. तो कॉफी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है. Which came first, क्या पहले आया. The Porsche 911 came first. Which will be the doctor, which will the doctor see first. Doctor पहले क्या देखेगा, the doctor will see the patient in blue first. Now here the doctor will see the patient. Doctor is my subject and patient is my object. So that's it. Here you are asking questions. ठीक है. There is one car missing whose hasn't arrived. एक कार अभी तक नहीं आई है. किसकी नहीं आई है, whose car. तो यहाँ पे क्या है, John's car hasn't arrived. We have found everyone's keys. Whose did you find? हमें तो सबकी कार मिल गई, तुम्हें किसकी चाबी मिली है. I found John's keys. I found John's keys. तो whose मतलब यहाँ पे आप जब पॉजिटिव की बात कर रहे हो, पोजीशन बता रहे हो, तब हम यूज करते हैं whose. अब जो इंटरोगेटिव है इसमें क्या होता है, जब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करोगे, जैसे who are you, what do you want, whom did you go with, who is this, which is your pen. ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन. अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स. अब बेसिकली मैं पूछ रही हूँ व्हाट डज शी वांट, लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली नहीं पूछा. मैंने कैसे बोला, आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स. टेल मी whom you want to meet. Instead of asking whom do you want to meet, I asked टेल मी whom do you want to meet. तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन करना. डू यू नो whose coat this is, क्या तुम जानते हो. सिंपली यू कैन आस्क whose coat is this, लेकिन आपने इनडायरेक्टली पूछा. ठीक है. तो इंटरोगेटिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों के लिए यूज होते हैं. अब हम यहाँ देखने वाले हैं एक एक्सरसाइज की, बताओ भैया क्या आएगा. डैश डिड यू डू देन. अच्छा, फिर तुमने क्या किया, क्या होगा यहाँ पे, व्हाट डिड यू डू देन. ठीक है, सिंपल. अब नेक्स्ट बताते. डैश वुड यू लाइक टू ईट, क्या खाओगे, क्या को क्या बोलते हैं हम, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट. डैश इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है. तो दरवाजे पे कौन किसको बोलते हैं, हु को. हु इज नॉकिंग एट द डोर. डैश इज योर फोन नंबर, तुम्हारा फोन नंबर क्या है. अब क्या मतलब, व्हाट इज योर फोन नंबर. डू यू वॉन्ट टू सी, तुम्हें क्या देखना है. What do you want to see? अब इसमें एक और चीज भी हो सकती है, whom do you want to see भी आ सकता है. तुम किसको मिलना चाहते हो. Who do you want to see, तुम किसको देखना चाहते हो. ये सारी चीजें सब के सब इसमें करेक्ट आएंगे.
डैश विल ही से, अरे बाप रे वो क्या कहेगा, व्हाट विल ही से। और अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने बोला हाउ विल ही से तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा, हाउ विल ही से बोलेगा कैसे वो, तो ये भी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब है 7th क्वेश्चन, डैश डिड यू सी, अच्छा तुम बताओ तुमने क्या देखा, तो व्हाट डिड यू सी सही है, हु डिड यू सी भी सही है, whom did you see भी सही है, so all are correct. About dash are you speaking, अब तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम क्या about what are you speaking, किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में पूछना है तो about whom are you speaking, किसी लिविंग थिंग के बारे में बात करना है तो dash came here in the morning, कौन आया था यहाँ पे सुबह, who came here in the morning, तो आ जाएगा आपका आंसर who. By dash was this book written, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, so by whom was this book written, किसने लिखी थी, ठीक है। What do you mean, what do you mean, ठीक है, सिंपल। अब है do you think took the money, तुम्हें क्या लगता है किसने पैसे लिए होंगे, whom do you think, you know who do you think, अच्छा यहाँ मैंने whom क्यों नहीं बोला, क्योंकि आंसर क्या होगा, she took the money और he took the money, मतलब मैं सब्जेक्ट को आंसर कर रही हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा who. अब है डैश इज बेटर, विजडम और रिचेस, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझदारी या पैसा, सो इसमें क्या होगा, विच इज बेटर, व्हाट इज बेटर, तो इसमें दोनों में से कुछ भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, व्हाट भी आ सकता है। डैश डू यू थिंक इज राइट, अब तुम्हारे हिसाब से हु डू यू, अगर किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हो हु डू यू थिंक इज राइट, तुम बोलोगे ही इज राइट और शी इज राइट। ये भी बोल सकती हूँ मैं व्हाट डू यू थिंक इज राइट, अगर किसी चीज के बारे में बात करो तो तुम क्या बोलोगे, दिस इज राइट और दैट इज राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन हैव बोथ दीज आंसर्स। अब है आपके पास डैश इज अ कॉन्टिनेंट, इसमें क्या आएगा, तुम्हें अगर पूछना है कॉन्टिनेंट क्या होता है तो तुम बोलोगे व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट, अगर तुम्हें पूछना है इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है तो तुम पूछोगे विच इज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब है तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक्स राइट। अच्छा बिफोर आई स्टार्ट दिस, एक छोटा सा दैट और विच के बीच में मैं तुमको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में हम कैसे समझ सकते हैं क्या बोलना है बता रही हूँ। जैसे कि मैंने अगर क्वेश्चन किया सॉरी व्हाट और विच के बीच में मैंने बोला क्या खाओगे तुम, मैं तुमको रेस्टोरेंट में लेके गई और मैंने तुमसे पूछा क्या खाओगे तुमने बोला व्हाट डू यू वांट टू ईट, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता मेन्यू में कितने आइटम्स हैं, मुझे नहीं पता कि उनके मेन्यू में क्या क्या लिखा हुआ है, तो मेरे सामने एक ओपन मेन्यू है, मतलब मेरे कुछ भी हो सकता है, तो मैं क्या बोलूंगी व्हाट डू यू वांट टू ईट। अब मेरे को वहाँ पे वेटर ने बोला भाई बहुत लेट आए हो, सिर्फ दाल चावल बचा है और सैंडविचेस बचे, अब मैं पूछूंगी विच वन डू यू वांट टू ईट और विच डू यू वांट टू ईट, मतलब इनमें से क्या खाओगे, क्योंकि दो ही ऑप्शंस हैं। तो जब आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं तब आप यूज करते हो विच, और जब आपके पास एक ओपन मेन्यू होता है कुछ भी हो सकता है तब आप बोलोगे व्हाट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है उसका आंसर दिया है, इस आंसर के अकॉर्डिंग आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, लाइक डैश सिट्स नेक्स्ट टू फ्रैंक, आंसर दिया है क्लैरा, तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए हु सिट्स नेक्स्ट टू फ्रैंक। डज द बॉय कम फ्रॉम, ही इज फ्रॉम न्यू कैसल, अब ये पूछ रहा है बेसिकली ये बता रहा है कि कोई जगह से लड़का आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगी, ये कहाँ से आ रहा है, वेयर डज द बॉय कम फ्रॉम। डैश ओल्ड आर हर चिल्ड्रन, दे आर 7 and 10, अब क्वेश्चन है मतलब आंसर बता रहे हैं इनके जो बच्चे हैं ये इतने और इतने साल के हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हाउ ओल्ड आर हर चिल्ड्रन। डैश इज पीटर्स बर्थडे इन अप्रैल आई थिंक, अब तुम पूछ रहे हो उसका बर्थडे कब है, तभी तो आंसर आ रहा है कि अप्रैल में है शायद, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे व्हेन इज पीटर्स बर्थडे। डैश मच इज द शर्ट, इट्स 20 pounds, अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ शर्ट कितने रुपए की है, सो हाउ मच इज द शर्ट, ठीक है। अब ये आपके आंसर्स हैं, ये वाले क्वेश्चंस आप करोगे, मुझे करके बताओगे, पॉज द वीडियो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर्स। सो हियर यू आर, हु इज बेस्ट एट प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलने में सबसे अच्छा कौन है, बॉब है। वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स। हाउ मच इज एन ऑरेंज जूस, एक ऑरेंज जूस कितने का है, इट्स 50 pence। What does the restaurant open? When does the restaurant open? It opens at 6 o'clock.
Where can I get some ice cream? You can get some ice cream at the snack bar. Okay, so we are done. This is also for you to do. Pause the video, understand the questions, and then we'll look at these answers. Okay? So guys, here we are done. In our next video, we are going to start with contractions pronoun. मतलब जैसे अपन ने बोला हैज़ नॉट तो उसको अपन हैज़ंट कर देते हैं, इज़ नॉट तो इज़ंट कर देते हैं, बट हाउ डू वी अंडरस्टैंड, इतने सारे होते हैं, तो इन प्रोनाउंस को हम किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड सम एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्शंस विच इज़ what we are going to do in our next video. So तब तक के लिए stay safe, please keep studying, keep learning, take care, bye bye.